अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। आज पाकिस्तान की फतह का दिन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो ख्वाब पूरा हो गया जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी कितने सालों से देखते आ रहे थे कि उनको उनके वोट का बुनियादी हक दिया जाए। एक ऐसा हक जिसको दिलाने का वादा इमरान खान ने 2015 में ट्विटर पर अपनी ट्वीट के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी से किया था कि मैं आखिरी बॉल तक आपके वोट के हक की खातिर लड़ूंगा और इंशाल्लाह ये हक आपको दिलवा कर रहूंगा। और आज अल्लाह ताला ने इमरान खान की दुआ कबूल कर ली और 17 नवंबर 2021 आज की तारीख पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री यानी इंतखाबी तारीख में बहुत यादगार दिन है। न सिर्फ ये कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग राइट मिल गया है आज के बिल के मंजूर होने के बाद, बल्कि पाकिस्तान में जो हम आप वोटर्स बेचारे तंग आ जाते थे कि क्या धांधली धांधली का रोना मचता है और कोई भी इलेक्शन हो तो वो धांधली से पाक नहीं हो पाता। और अगर आप वोट देकर अब इंतजार करते हैं कि 5 साल ये डिलीवर करके दिखाए हुकूमत, तो हम देखते हैं कि ऑपोजिशन धांधली धांधली का शोर मचाती है और वो काम में बहुत सी रुकावट डलती है। उसका भी हल निकल आया जी। अल्लाह का शुक्र है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल भी पास हो गया है आज कि आइंदा इलेक्शन 2023 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से होंगे इंशाल्लाह। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल्स पेश किए जाने थे, जिस हवाले से अपोजिशन बहुत ही दुखी थी कि ये बहुत से बिल्स क्यों पास किए जा रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा वो बताऊंगी कि अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो वोटिंग राइट है इस हवाले से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और उन्होंने क्या लाया अमल तय किया है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से आज बिल्स पेश होने थे जो हुए और जो पास भी हो गए। एक तो होना था जी इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक बिल जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा इंटरनेट वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक भी जो पास हो गया है, जिस पर असल दुख है अपोजिशन को। आसमा शिराजी साहिबा ने भी एक बहुत दुख भरी ट्वीट की है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले जरा बिल्स सुन लें। उसके अलावा जी FATF से मुतालिक एक बिल था और एंटी रेप से मुतालिक भी बिल था एक आज। इस्लामाबाद में कानून करारदारी से मुतालिक बिल, फैमिली लॉ से मुतालिक 2 बिल्स थे जो आज पेश होने थे, जो पेश हुए, मंजूर हो गए। 12 कहू इस्लामाबाद में नई यूनिवर्सिटी के क़याम का बिल था और हैदराबाद टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का बिल भी पेश किया जाना था जो पेश किया गया। स्टेट बैंक में इस्लाहात का बिल भी पार्लियामेंट की आज मुश्तरका इजलास में पेश किया जाना था जो कि आज वो मंजूर हो गया। और इसके अलावा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जिसकी अभी हमने बात की। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अपोजिशन को दुख है जिस बात का, वो ये कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में वोटर्स की जो लिस्ट्स हैं, जिन्हें आप वोटर्स की फहरिस्तें कहते हैं, उनका इख्तियार भी नादरा को दिए जाने का बिल था, जिस पर इन्हें बहुत तकलीफ थी कि नादरा को हैंड ओवर नहीं करना चाहिए। और अब आपको पता है कि इमरान खान उसी ईमानदार शख्स को ले आए हैं नादरा का हेड बनाकर, तारिक मलिक को, जो जिनको बेनज़ीर अपने टाइम में, बेनज़ीर के बहुत वो फेवरेट थे कि बड़े ईमानदार, बहुत अच्छा कॉम्पिटेंट शख्स था, जिसे नवाज शरीफ दौर में अगर आपको याद हो इनको डरा धमकाकर इनकी फैमिली को डरावे दिए गए थे, कैसे धमकाकर इनको मुल्क से भागने पर मजबूर कर दिया था कि अपनी जान बचाकर भागें। और ये माशाल्लाह आई रिमेंबर कि ये यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रहे थे बाहर जाकर और बड़ा मतलब बहुत काबिल इंसान है माशाल्लाह। इमरान खान हुकूमत इनको वापस ले आई है नादरा के हेड के तौर पर। ये वही हैं जो 4 हल्के खोलने की जब बात होती थी तो उसमें ये नवाज शरीफ वगैरह ने बड़ी कोशिश की थी इनको काबू करने की। राना सनाउल्लाह ने कहा था और ये ऑन रिकॉर्ड ये इनकी ये सारी गुफ्तगू मौजूद है कि तारिक मलिक को इन्होंने कहा था कि मलिक साहब आप जो चाहेंगे हो जाएगा, आपकी बच्चों को जो चाहिए, जहां वो सेटल होना चाहते हैं, सब कुछ मिल जाएगा, बस जैसा हम कहते हैं वैसा करें। तारिक मलिक ने कहा था कि नहीं, मैं कोई गलत काम आपके कहने पर नहीं करूंगा। और जाहिर है कि जो बंदा गलत काम नहीं करता इनके कहने पर उसको इसी तरह करते हैं। अच्छा जी, बहरहाल अब सिंस ही इज बैक तो इनको अभी खतरा है कि नादरा तौर पर ईमानदारी से काम करेगा। उसके बाद एक जो जिस पर अब ये खेलेंगे पॉलिटिक्स, जिस पर आसमा शिराजी ने भी ट्वीट की है, जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एक बिल है जी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस कुलभूषण यादव को अपील का हक देने से मुतालिक भी जो बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में नजरसानी का जो बिल था वो भी एजेंडे का हिस्सा था, जो कि जाहिर है आज मंजूर कर लिया गया।
और इसके अलावा इंसदादे जिनसी ज्यादती तहकीकात और ट्रायल का बिल भी आज के इजलास में मौजूद था। अब दिलचस्प बात यह है, दिलचस्प तो नहीं, दुख की बात यह है कि ये जो कुलभूषण यादव भारतीय जासूस जिस पर अभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जी इमरान खान उसको रिव्यू का एक हक दे रहा है, इमरान खान नहीं दे रहा, ये आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने दे दिया है कि ये कहा है कि ये आप करें, आप बाउंड हैं। नवाज शरीफ और जरदारी ने जो करप्शन साल हा साल की है ना पाकिस्तान पर, जो जुल्म ढाया है इन्होंने, उसकी वजह से अब हमारे हाथ बंधे हुए हैं FATF के आगे, वर्ल्ड बैंक के आगे, IMF के आगे, ये जो ICJ अब जो कह रहे हैं हमें इस केस में, तो ये हमें इनेविटेबली करना ही था। इस हवाले से आसमा शिराजी साहिबा को और तो चूंकि जाहिर है कोई बात मिली नहीं, तो उन्होंने दुख से कहा कि मुबारक हो, सफा जुड़ गया। कहते थे ना, सेम पेज की बात करते थे कि इमरान खान और फौज सेम पेज पे हैं। फिर जब DGISI की तकर्री की बात हुई तो उस पर डिले हुआ हुकूमत की जानिब से, इमरान खान ने नोटिफिकेशन वो इशू करने में देर की, जिस पर ये बहुत पुरुमीद थे कि शायद फौज की और इनकी आपस में लड़ाई हो जाए और किसी तरह से नवाज शरीफ को वापस आने का चांस बन जाए। तो इस पे इन्होंने दुखी होकर कहा है कि जी मुबारक हो, सफा जुड़ गया। मुझे याद है जिन दिनों में सारी थोड़ी सी आ रहा था कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इमरान खान और फौज का, तो उसमें आसमा शिराजी ने कॉलम लिखा था कहानी बड़े घर की, और बड़े इस किस्म के BBC उर्दू के लिए इन्होंने कॉलम्स लिखे इस उम्मीद में कि शायद कोई लड़ाई हो जाए इनकी ना। तो अब दुख से कह रही है कि मुबारक को सफा जुड़ गया, अगला इलेक्शन मशीनें करवाएंगी, वोटर ओवरसीज होंगे और भुगतेंगे पाकिस्तान के अवाम। कल कुलभूषण यादव के हक का मुकदमा लड़ने वाली हुकूमत अवाम को क्या देगी, क्वेश्चन मार्क। तो आसमा शिराजी साहिबा, आपसे सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि नवाज शरीफ दौर में 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किए जाने वाला भारतीय जासूस कुलभूषण यादव, जो कि हुसैन मुबारक पटेल के नाम से, जाली नाम से फेक पासपोर्ट लेकर फिर रहा था, जिसका असल नाम कुलभूषण यादव था और वो भारत का भारतीय जासूस एजेंसी रॉ का बंदा था, और वो एक फेक पासपोर्ट लेकर फिर रहा था हुसैन मुबारक पटेल के नाम से। और जब फिर उसको पकड़ा तो उसने सारी तफसील टर करके बोल दी और उसने बताया कि मैं 40 मजीद रॉ के ऑफिसर्स ट्रेन कर चुका था जब ISI ने उसे पकड़ा। उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब का मुंह लटक गया था। आज तक नवाज शरीफ और उनकी बेटी के मुंह से हमने कुलभूषण यादव के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुना। तो ICJ जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बात चली गई, उसके बाद तो जाहिर है कि अब उन्होंने एक नजरसानी की अपील की बात की है। आई एम श्योर कि हुकूमत ने अगर इस बिल को भी रखा है कि हम ICJ को दिखा सकें कि जी हम तो बहुत फेयर एंड स्क्वायर तरीके से चलते हैं, हम किसी पर ज्यादती नहीं करते, सो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी इंशाल्लाह। छोड़ तो नहीं रहे ना, रिहा तो नहीं कर रहे। बात तो ये कि नवाज शरीफ दौर में वो ये हरकत करते हुए पकड़ा गया था, यानी आपके दौर में इतनी खुली छूट थी कि वो क्या थे, सजन चंदाल, ये बगैर वीजा के फिर रहे होते थे पाकिस्तान में। ISI बेचारी जो है वो पीछे पीछे मियाँ साहब के हाथ जोड़ के फिर रही होती थी कि भाई इस तरह ना किया करें, हमें बताया तो करें कि आपका कोई आ रहा है भारत से, वो भी बगैर वीजा के कोई आ रहा है। और मियाँ साहब को इसलिए ये बहुत बुरे लगते थे, ISI वाले, फौज बुरी लगती थी कि ये क्वेश्चन करती थी मियाँ साहब को। मियाँ साहब कहते थे कि स्टेट जाए भाड़ में, स्टेट के साथ नहीं भी कोई अच्छा ताल्लुक रखता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे बिजनेस टर्म्स खराब नहीं होने चाहिए। सो ऐसे में भारत का वो जासूस पकड़ा गया था। सो जाहिर है कि कानूनी पेचीदगियों में फंसाकर इंशाल्लाह, मुझे आई एम प्रीटी श्योर कि इसको उलझाकर इस केस को ऐसा घुमाया जाएगा कि ICJ ये भी नहीं कह सकेगा कि पाकिस्तान ने, देखें जी, हमारी बात नहीं सुनी, और पाकिस्तान कल को इस चीज को बेस बनाकर अपना केस बेहतर तरीके से फाइट कर सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि वो केस तो बड़ा क्लियर कट उनके खिलाफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जासूस ना सिर्फ पकड़ा गया, बल्कि वो माना कि मेरा असल नाम कुलभूषण यादव है, मैं रॉ का बंदा हूं और मैं तो हुसैन मुबारक पटेल का फेक नाम लेकर, फेक पासपोर्ट लेकर फिर रहा था पाकिस्तान में, और रॉ के 40 एजेंट्स में ट्रेन कर चुका हूं। तो ये उसी किस्म का कन्फेशन है जो कि वो भाई साहब करके गए थे, अभिनंदन, जिसने कहा था द टी टेस्ट फैंटास्टिक। सो आज तो वाकई द टी टेस्ट फैंटास्टिक का सा दिन है कि वो करप्ट टोला जो ये समझता था कि हम अदालतों के पीछे छुप के, इलेक्शन कमीशन के पीछे छुप के, आज भी बिलावल ने तकरीर करते हुए कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने जब कह दिया कि मुस्तरद कर दिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो फिर इसकी क्या तुक बनती है, हम नहीं इसको मानते, हम अदालत में चैलेंज करेंगे अगर इन्होंने जोर जबरदस्ती से इसको अप्रूव करवा भी लिया। तो अब इन्होंने फैसला किया है शहबाज शरीफ और बिलावल एंड कंपनी ने कि हम अदालत में जाकर इसको चैलेंज करेंगे। तो इनको पूरी आज़ादी है, ये बिल्कुल जा सकते हैं,
लेकिन कम अज़ कम अब अदालत के ज़मीर पर डिपेंड करता है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि अवाम के आगे अल्लाह ताला ने इमरान खान को सुरखरू कर दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी पता चल गया कि इमरान खान कहते तो सब थे कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट दिलवाएंगे, लेकिन इमरान खान ने ये वाकई कर दिखाया। कहते तो ये सब थे कि इंतखाबी इस्लाहात हम करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान ने वाकई करके दिखा दी इन्हें। कहते तो ये सब थे कि हम रेप के खिलाफ हाँ जी करेंगे इस्लाहात, लेकिन करता कोई नहीं था, इमरान खान ने करके दिखा दिए। सो अब अवाम के सामने है कि जो जो इन पाकिस्तान फ्रेंडली, पाकिस्तान के लिए जो मस्बत अच्छी प्रोडक्टिव डेवलपमेंट्स हैं, उस हवाले से जो बिल्स हैं उनको जो मुस्तरद करने की कोशिश करवाएगा, अदालत के ज़रिए कोशिश करेगा कि इसको हम ख़त्म करवा सकें, तो फिर अवाम को भी पता होगा कि कौन किस साइड पर खड़ा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी पता चल गया कि उनके हक में किसने वोट किया और उनके हक को सल्ब करने के लिए उनके खिलाफ किसने वोट किया। बिलावल ने आज बहुत दिलचस्प बात कही। बिलावल ने कहा कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है कि आप पेरिस में वोट करें और मुल्तान में वोट निकल आए। तो बड़ा अच्छा फिर आगे से लोगों ने सवाल पूछा कि ये भी कैसे हो सकता है कि आप करप्शन तो पाकिस्तान में करें और आपका पैसा पेरिस पहुंच जाए। सो ओवरसीज पाकिस्तानीज के डॉलर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको उनका बुनियादी हक देना आपको अच्छा नहीं लगता। सो फैसला अवाम का। अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। शहबाज शरीफ तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इलेक्ट्रॉनिक विशेस मशीन कह रहे हैं कि जी ये तो बड़ी बुरी सी मशीन है और इसका कोई तुक नहीं है, बल्कि ईवल विशेस मशीन कह रहे हैं कि बड़ी बुरी सी मशीन है। तो जाहिर है जो धांधली और करप्शन को रोकेगी वो बुरी लगेगी आपको। तो फैसला अवाम का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।